माँ बाप की दर्द भरी कहानी। जब बेटों ने कौड़ी कौड़ी के लिए बुढ़ापे में तरसाया, फिर पूतों ने माँ बाप को ऐसा सबक सिखाया कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। माँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं, आप रमन भैया से ले लो। बाद में अस्पताल के जितना भी बिल होगा मैं आधा रमन भैया को दे दूंगा। अमन ने सीमा जी से कहा, मेरे पास भी कौन सा कुबेर का खजाना गड़ा हुआ है। अभी 2 महीने पहले तो मैंने अपने बच्चों को कॉलेज में दाखिला करवाया है। माँ, जो पापा के पैसे उन्हें बैंक से निकलवा कर उनका इलाज करवा लो। बाद में हम दोनों भाई अपना अपना हिस्सा दे देंगे। अमन ने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा, ये है सीमा जी के 2 होनहार बेटे अमन और रमन। दोनों आत्मनिर्भर है। अमन एक मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पद पर असीम है और अमन का खुद का अच्छा खासा बिजनेस है। इन दोनों को यहाँ तक लाने के लिए मोहनलाल जी और सीमा जी ने दिन रात एक कर दिए। मोहनलाल जी एक बैंक में मैनेजर थे। हर माँ बाप की तरह उनका सपना भी दोनों बच्चों को कामयाब बनाना था। मोहनलाल जी का परिवार बहुत बड़ा था। घर में उनके माता पिता, 2 छोटी बहनें और सीमा जी के अलावा 2 बेटे भी थे। मोहनलाल जी बैंक से आकर एक सेठ का अकाउंट भी देखते थे, जिससे उनकी आमदनी थोड़ा बढ़ जाती। उन्होंने अपनी दोनों बहनों की शादी की और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा भी दिलो जान से की। मोहनलाल जी जो कि कमाते वो साथ ही खर्च हो जाता। इतने बड़ी परिवार में बचत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें लेन देन करना पड़ता। किन बच्चों के लिए सीमा जी और मोहनलाल जी ने अपने पता नहीं कितने अरमानों का गला घोटा था। आज उन बच्चों के लिए पास पिता के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। आप लोग जल्दी फैसला कीजिए, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। डॉक्टर ने आईसीयू से बाहर आकर कहा, आप इलाज शुरू कर दीजिए डॉक्टर साहब। ऑपरेशन का जो भी खर्चा होगा मैं जमा करा दूंगी। सीमा जी ने कहा, डॉक्टर मोहनलाल जी के दोस्त का बेटा था, इसलिए उसने इलाज शुरू करवा दिया। मोहनलाल जी का ऑपरेशन कामयाब रहा और भगवान की कृपा से उनकी जान भी बच गई। 2 हफ्तों के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। उनकी दोनों बेटी और बहुएं औपचारिकता निभाने उनके गांव वाले घर आ गए, क्योंकि अब मोहनलाल जी और सीमा जी अपने गांव आ गए थे। वो अब अपनी आगे की जिंदगी शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव की शांति और प्रकृति की गोद में बिताना चाहते थे। अपने ही दोनों बेटों के व्यवहार से उन्हें अंदर से झकझोर दिया था। जिन बच्चों के कारण वो दिन रात मरते खपते रहे, उन्हें पिता की मृत्यु के इतने करीब देखकर भी हिस्से की बात की। उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि सीमा जी ने इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे किया। पापा, जब आप दोनों गांव में ही रहना चाहते हो तो क्यों ना हम अपना पुराना घर बेच दे। हम दोनों भाइयों के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, इसलिए अब ये घर हमें छोटा पड़ता है। बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उस घर को बेचकर हम दोनों पैसों को बराबर में बांट लेंगे। और हम, सीमा जी ने कहा, आप दोनों 6 महीना मेरे पास और 6 महीने रमन भैया के घर रहना, या आप मेरे घर रहना और पापा रमन भैया के घर। अमन ने अपना उल्ला सीधा करना चाहा, क्योंकि उसकी पत्नी नौकरी करती थी। सीमा जी साथ रहेगी तो उसके बच्चों का और घर को संभाल लेगी। अब बुढ़ापे में तुम हम दोनों पति पत्नी को अलग करोगे, ये नहीं हो सकता। हमें तुम दोनों की भीख नहीं चाहिए। हम दोनों ने जब इतने बड़े परिवार को अपने दम पर पाला है तो क्या हम अपना गुजारा नहीं कर सकते। हमारा खर्चा तो तुम्हारे पापा की पेंशन से चल जाएगा। सीमा जी ने गुस्से से कहा, ठीक है माँ, तो फिर आप वो घर बेचकर हमारा बंटवारा कर दीजिए। अब इकट्ठे रहना मुश्किल होता जा रहा है। बंटवारा? कैसा बंटवारा? हमारे पास इस गांव घर के अलावा और है ही क्या? जिस घर में तुम लोग रह रहे हो वो तो बिक चुका है। मैंने उन लोगों से तुम्हारे पापा के ठीक होने तक का मोहलत मांगी थी। अब वो हमें खाली करना होगा। क्या वो घर बेच दिया? हमसे पूछे बिना आप ऐसा कैसे कर सकती हो माँ? दोनों बेटे ने एक ही स्वर में बोला। और क्या करती? तुम्हारे पास तो मर देती। तुम दोनों ने तो ऑपरेशन के पैसे देने से नाम पर मुंह मोड़ लिया था। तुम दोनों ने जब भी बिल का आधा हिस्सा देने की बात कर रहे थे, तुम दोनों ने इनके इलाज के लिए 1 पैसा भी मुझे नहीं दिया। आप दोनों के पास बहुत पैसा है। आपको रिटायरमेंट पे बहुत पैसा मिला था।
वो सब कहाँ है? रमन ने कहा। सब कुछ पता होते हुए भी अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर सीमा जी अपना आपा खो बैठी। वो बोली, तुम्हारा बिजनेस शुरू करने के लिए तुमने क्या किया? तुम्हारे पास पैसे थे? रमन जी चुपचाप खड़ा रहा क्योंकि उसके अपने बिजनेस में कोई पैसा नहीं लगाया था। मोहनलाल जी की रिटायरमेंट के समय जो पैसा मिला उन्होंने सारा का सारा पैसा उसके बिजनेस में लगा दिया था। सीमा जी तो कहती भी रही कि कुछ पैसा अपने बुढ़ापे के लिए बचा लो, परंतु मोहनलाल जी ये कहकर उन्हें चुप करा दिया कि बुढ़ापे में हमारा बेटा हमारा सहारा बनेगा। हम पैसों का क्या करेंगे? हमारी असली दौलत तो हमारे बच्चे हैं। आज वो बेटे उनसे अपना हिस्सा मांग रहे थे। माता पिता को रखने की समय सीमा तय कर रहे थे। हालांकि मोहनलाल जी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुए थे। ऑपरेशन के कारण बहुत कमज़ोर हो गए थे। जब उन्होंने अपने बेटों और सीमा जी का वार्तालाप सुना तो एक छड़ी की सहायता से बाहर आंगन तक आ गए और बोले, वो घर मैंने अपने खून पसीने से कमाई से बनाया था। अगर मेरे ऑपरेशन के लिए सीमा जी ने बेच दिया तो क्या हुआ? तुम दोनों होते कौन हो अपनी माँ से जवाब मांगने वाले? जब मैं अस्पताल में आखिरी सांसें गिन रहा था तब तुम लोग कहाँ थे? तब तुम दोनों ने मेरे इलाज के पैसे क्यों नहीं दिए? अगर वो डॉक्टर मेरे दोस्त का बेटा ना होता तो मेरा इलाज उस दिन शुरू नहीं होता। मैं बिना इलाज के ही मर गया होता क्योंकि तुम्हारी माँ को पैसे का इंतजाम करने में 4-5 दिन लग गए थे। मैं ही पागल था जो तुम दोनों को ही अपनी असली दौलत मानता रहा और बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं बचाया। काश मैंने तुम्हारी माँ और अपने दोस्तों की बात मान लेता तो आज मेरी पत्नी का इलाज के लिए तुम दोनों के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। चलो ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। अब मुझे अकल आ गई है। तुम दोनों जहाँ मर्जी रहो, हम तुम पर बोझ नहीं बनेंगे। और रही बात बंटवारे की तो हमारे जीते जी तो ये गांव वाला घर हमारे नाम ही रहेगा और हमारे मरने के बाद ये मेरे पोते पोतियों के नाम हो जाएगा। तभी उसके पोते पोतियों भी बाहर आ गए और बोले, हम लोग तो अपने दादा दादी के साथ ही रहेंगे। हम इन्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। आप लोगों को हमें अपने कमरे में रहने को कहा था, परंतु जब हमें आप लोगों के जोर चीर से बोलने की आवाज़ें आने लगी तो हमने चुपके से आप सभी की बातें सुन ली। आज हमें आपको अपना पिता कहने में शर्म आ रही है। रमन की बेटा बेटी एक ही स्वर में बोले। तभी अमन का बड़ा बेटा ईशान उसकी हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, तुम दोनों बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी ये सोचकर शर्म आ रही है कि हम एक ऐसे इंसान का बेटा हूँ जिसके लिए माता पिता का त्याग कुछ नहीं है, बस पैसे ही सब कुछ है। पापा, ये मत भूलना कि एक दिन जहाँ आज दादाजी खड़े हैं, कुछ सालों बाद आप वहीं होंगे। आपने पिता को मौत के मुंह से जाते देख भी आपका दिल नहीं पसीजा जो आपने उनका इलाज नहीं करवाया। पापा, अगर दादाजी की जगह मैं या मम्मी होती तो क्या आप भी ऐसा ही करते? ईशान ने गुस्से से कहा। सभी बच्चों अंदर से ही सलाह करके आए थे। वो बोले, आप लोगों को आधा हिस्सा चाहिए ना, तो ठीक है, आप आधा हिस्सा ले मिलिए। आप दोनों के 2 बच्चे में से एक आपको एक बच्चा ही मिलेगा और दूसरा यहाँ दादा दादी के साथ रहेगा। हम लड़के यहाँ रहेंगे और हमारी बहनें आप लोगों के साथ रहेगी। अब अमन और रमन की शक्ल देखने लायक थी। अपने बच्चों के आगे अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। वो दोनों आगे बढ़कर और अपने माता पिता के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। माँ, बाबूजी, हमें माफ़ कर दो। हमने बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम आपके प्यार और बलिदान को अपना फर्ज ही समझते रहे। सीमा जी ने उन्हें उठाया। अब वो दोनों अपने बच्चों से भी माफ़ी मांगते हुए बोले, तुम बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमसे हमारी आंखें खोल दी। हमसे समझदार तो तुम लोग निकले। सच में अगर तुम लोग ऐसा न करते तो हमें अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता, क्योंकि हमारी आंखों पर दो लालच का और मतलब की पट्टी बांधी हुई थी। माँ, बाबूजी, हम अपने उसी घर को दोबारा से खरीदेंगे और साथ में रहेंगे। हमें पता है उस घर पे आप लोगों की जान बसती है। बाबूजी ने कड़ी धूप में खड़े होकर उस घर की एक एक ईंट को लगते हुए देखा है और अपने घर के हर कोने को अपनी
मर्जी से सजाया है और संवारा है। उस घर की हमारे बचपन की यादें जुड़ी है। अब सभी मनमुटाव दूर हो गए थे और सभी एक दूसरे के गले मिल रहे थे। मोहनलाल जी सीमा जी की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे वो कह रहे हो कि मेरी असली दौलत आपको। यह कहानी कैसी लगी आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।